सवाल एक तस्वीर पर नहीं बल्कि सवाल उठाएंगे पाकिस्तान की आर्मी जो है उसकी अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल ये पर। एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो हैं या सीडीएफ और कई और दूसरे जो पोस्ट इन्होंने अपनी ले रखी हैं या इनको दी गई हैं, उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज मुनीर बड़ा कंफ्यूज है। का है मुनीर को अननोन गनमैन दिख गया सर, लेकिन अपने ही कमांडर्स में। वो बुलेट प्रूफ वाला क्या करेंगे अभी? देखो, मैं एक बात बताऊं तुम्हें, गलती मुनीर की नहीं है। इंडिया में काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं मुनीर को, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का टेन्योर 3 साल का है, आपने उसको 5 साल का कर दिया और फिर आपने बोला कि ये he will again he can extend it by 5 more years। आपने कितने लोगों का नीचे करियर बर्बाद कर दिया। यही मुशर्रफ ने करा था, यही जिया ने करा था, यही अयूब खान, ये सब यही करते आए हैं। तो वो जो डिक्टेटर है वो अपने लोगों के सामने भी हर समय डरेगा। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस समय इस बात की चर्चा जोरों शोर पर चल रही है कि आखिर आसिर मुनीर, मुल्ला आसिर मुनीर को किस बात की चिंता खाई जा रही है, किस बात का डर उनको सता रहा है कि जिसके कारण वो हमेशा बुलेट प्रूफ चीजों के पीछे छिपे हुए नजर आते हैं। हाल फिलहाल में उनको बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर और उसके बाद में मिलिट्री बेस के अंदर जहाँ पर वो अपना भाषण वगैरह देता है ये मुल्ला, वहाँ पर जाकर भी ये बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर वहाँ पर अपने ही लोगों को मीटिंग दे रहा है और वहाँ पर भी ये बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा हुआ नजर आया है। और इस बात को लेकर जो है पाकिस्तानी मीडिया में जो है कोहराम मचा हुआ कि आखिर उनको भी क्या अननोन गनमैन का डर सताने लगा या अपने ही लोगों का डर सताने लगा कि कहीं पर कोई मिलिट्री के अंदर ही ना कोई शख्स बैठा हो और जो उठकर इस आसिम मुनीर यानी कि इनके फील्ड मार्शल साहब, और इसके अलावा भी उसने तमाम पद वहां पर जो है पाकिस्तान के अंदर हथिया लिए हैं और अब वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है अब क्या डर सता रहा है आसिम मुनीर को, क्या हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया इस समय हैरान परेशान है। अब दोस्तों, मुल्ला मुनीर को ये पता है कि उसके जान के पीछे जो है बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, उसके मिलिट्री अदारे भी उसकी जान के पीछे पड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तानियों में ही उसको मारने के लिए कई सारे लोग घूम रहे हैं। उसको इस बात की जानकारी हो चुकी है क्योंकि जैसे उसने कर्म किया है ना, उसको देखकर उसको पता है कि अब जो है लोग पड़ चुके हैं। और दोस्तों, अब आप देखेंगे कि देखिए हर पोजीशन पर बैठने वाले के पीछे दुश्मन तो होते ही है, लेकिन हर कोई जो है कांच के पीछे, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे छुपता घूमता नजर नहीं आता है। लेकिन इसने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है इस समय, क्योंकि इसको एक तरफ तो भारत के भेजे हुए अननोन गनमैन का डर सता रहा है, उसको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो भारत का कोई प्लान हो जिसके अंतर्गत उसको टारगेट कर लिया जाए, और दूसरा उसको ये भी डर सता रहा है कि कहीं उसके ही लोग उसको ना निस्तोनाबूद करने, उसको ना जहन्नुम पहुंचा दें। तो ऐसे में वो जो है भागता हुआ दुपकता हुआ और छिपता छिपाता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो अब इस बात की चिंता तो पाकिस्तानियों को करनी ही पड़ेगी कि भाई उनका इतना बड़ा ब्रिगेडियर, इतना बड़ा ओहदेदार आदमी इस समय डर के साए में जी रहा है। उसको अपने ही सिक्योरिटी गार्डों का पर भरोसा नहीं है, उसको किसी पर भरोसा नहीं है इस समय। वो सिर्फ अपना सत्ता बचाए रखने के लिए और अपने आप को जिंदा बनाने के लिए सिक्योरिटी टाइट कर रहा है अपनी। तो ऐसे में पाकिस्तानियों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कितनी बहादुर कौम है इनकी और कितनी बहादुरी से इनका जो है ये फील्ड मार्शल का हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह से वो जब अपनी रक्षा के लिए इतना चिंता कर रहा है तो वो बाकी लोगों का क्या ख्याल रख पाएगा। क्या कहीं मुनीर पागल तो नहीं हो गया है कि उसके दिमाग का सेंस काम नहीं कर रहा है, उसको हर तरफ डर सता रहा है? तो अगर कोई भाई इस बारे में जानकारी रखता है, अपनी राय रखता है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। और ये चलिए आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रोना धोना डाल रही है आसिम मुनीर के इस हरकत पर। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बंकर में चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की, बरसी के ऊपर की और कहा जनाब के मैं बंकर में नहीं जाऊंगा, लीडर जो है वो बंकर में नहीं जाया कर। आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं और सीडीएफ पाकिस्तान, ये आपको नजर आ रहे हैं और जो रिपोर्टेडली एक बुलेट प्रूफ जैकेट में नजर आ रहे हैं और जो वायरल क्लेम्स हैं और जो उन्होंने इंटरेक्शन भी किया है उसमें भी वो बुलेट प्रूफ शील्ड के पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर खौफ किस बात का है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बॉर्डर पर न दुश्मन के इलाके में और बल्कि अपनी ही आर्मी के जीएचक्यू के अंदर उनको अपने ही कॉप्स जो कोर कमांडर्स हैं उनके सामने बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होना और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना, ये सब क्या हो रहा है? सोचिए कि ये जो
24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर उनको खतरा किससे है, इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म के, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और इस तरह से शीशा वीशा लगा करके जी उसके बाद अगर बात कर रहे हैं बैठ के, तो यकीनन ना कहीं से उनको खतरा है, कहीं ना कहीं से उनको थ्रेट आ रही है। लेकिन वो थ्रेट कहां से आ रही है? इमरान खान का अगर नाम लिया जाए तो इमरान खान तो जी पिछले कई साल से जेल में बैठे हैं, और अगर बाहर जो लोग मौजूद हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं या गवर्नमेंट के लीजिए जो एक पपेट किस्म के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हैं, तो वो तो हर तरह से एक तरह से फील्ड मार्शल साहब के कंट्रोल में ही है। बात है कि आसिफ मुनीर ने एक तरह से पाकिस्तान में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अपने हाथ में ले लिया है, और जिस हिसाब से वो फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं और इस हिसाब से वो सबसे दुश्मनी ले रहे हैं, ये एक तरह से उनका जो दोगलापन है वो सबके सामने एक तरह से सामने आ गया है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमने भी प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो उलेमा हैं जिन्होंने लियारी में एक कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पर उन्होंने बोल दिया कि आसिफ मुनीर ने जो 27th अमेंडमेंट के द्वारा अपने आप को एक तरह से अब्सॉल्व कर लिया ऑफ एनी अकाउंटेबिलिटी, इससे वो नाराज थे। उनका मानना था ये शरिया के अगेंस्ट है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसको हराम भी बोल दिया था। तो एक तरह से फतवा उत्तर निकल गया है आसिफ मुनीर के सामने। उसको खौफ होगा कि यार कोई निपटा ना दे मुझे। आप जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके दिल में एक होता है ना, एक कॉन्शियस होता है जो कहता है कि नहीं यार ये मारेगा, मैंने इसके साथ गलत करा है, पलट के वार करेगा। तो आप बच के रहते हैं। यही तो हो रहा है। अपने कमांडर्स के सामने बैठो, फौजियों के सामने बैठ के आप बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठे हो, क्यों? क्योंकि आपने उनका बुरा करा है। अगर ये सिर्फ ये कहता कि मैं फील्ड मार्शल बनूंगा, एक नई पोजीशन क्रिएट हो रही है, फील्ड मार्शल की पोजीशन क्रिएट हो रही है, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट और द प्राइम, व्हाटएवर द केस में भी, और 3 चीफ मेरे नीचे रहेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई दिक्कत नहीं होती। इसने क्या करा, बोला कि मैं आर्मी चीफ बना रहूंगा। और पाकिस्तान में नया नहीं है बाय द वे, पाकिस्तान में पहले भी तख्ता पलट करने की कोशिश करी है फौजियों ने। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वालों ने मिलके एक तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी, और उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ज़ियाउल हक ने करी थी। सवाल जो है, डर तो दुश्मन से लगता है, तो इन्हें अपनों से किस बात का डर है? जिस फौज ने सालों तक कहा कि इमरान खान जो है हेलमेट पहनता है इसलिए कमजोर है, और आज उसी फौज का सबसे ताकतवर सो कॉल्ड जो आदमी है, जो वो शीशे के पीछे छुपा हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है या फिर पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर का एक आईना है कि फील्ड मार्शल साहब को किससे खतरा है? जाहिर है कि भारत से तो खतरा नहीं होगा कि भारत से कोई आ जाएगा, ना ही अफगानिस्तान से कोई खतरा होगा कोई आ जाएगा। वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर, अगर हम अपनी हिस्ट्री को डोले, यानी थोड़ा हिस्ट्री को चेक करें अगर हम, जो कि अक्सर हमारे कई जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कई बार ऐसा हो चुका है कि जो अंदर से, मतलब जो सिक्योरिटी वाले हैं वही मार देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अटैक कर देते हैं, जैसे आपने देखा कि सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उनके ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो आर्मी के ही लोग थे। तो फिर आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किस बात से डर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको अपनी जान को खतरा लग रहा है और वो इस तरह के शीशा लगाकर और फिर बात कर रहे हैं?